परमानेंटली कुछ महीनों से खराब है तो। बट अब तो मैं दवाइयां ले रहा हूँ आजकल तो मेडिकेशन तो थोड़ा सा बेटर है पहले से, बट स्टिल जब लगातार बोलना होता है थोड़ी दिक्कत होती है। बट एनीवे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्म, हमारी सेकंड लास्ट फॉर्म जो है आपकी हॉर्नबिल जो बुक है उसकी तो आखिरी फॉर्म है। दूसरी फॉर्म इसके बाद जो फॉर्म पढ़ने वाले छठी फॉर्म वो बेसिकली आपके स्नैपशॉट पे दी गई। तो सॉरी हाँ, एक सेकंड मैं जरा इसको ठीक कर लूं यार, मेरा माइक ठीक से नहीं चल रहा। सब ठीक है, एक सेकंड ना। लगता है ऐसे ही से अब शायद लग रहा है ठीक से। बेटर नाउ आई थिंक ठीक है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है फादर टू सन लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, और एक ऐसी फॉर्म है बच्चा पार्टी जो कि आपको इक्वेट करती है आज की दुनिया में जो फादर और सन के बीच में जनरेशनल गैप आ गया है ना। आप अक्सर, आई एम नॉट श्योर आपके साथ ऐसा है कि नहीं है, बट देयर हैज बीन अ फेज इन माय लाइफ जब मेरे पापा के साथ मेरे विचार नहीं मिलते थे। मुझे लगता था कि यार पापा तो शायद पुराने ख्यालों के हैं, या उनसे कुछ मेरी कुछ किसी बात पे अनबन हो गई, कुछ अनबन मतलब उनसे मेरी बननी बंद हो गई है ना। एक टाइम पे बाप हीरो होता है अपना, सोचो बाप से बड़ा लगता है सुपरस्टार ही नहीं है कोई। तो मेरे पापा तो अभी भी मतलब माय फादर इज लाइव एंड हेल्दी, भगवान ऐसे रखे उनको। और एक टाइम पे तो मैंने देखा उनको रॉक स्टार की तरह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्ले, हमारे गांव में रामलीला होती थी, उसमें राम बनते थे। क्रिकेटर थे अमेजिंग लेवल के, बेहद हैंडसम थे, आमिर खान की तरह लगते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, बहुत ही खूबसूरत। तो मेरी टीनेज में आई ग्रोन अप एडोरिंग हिम लाइक अ हीरो, एक हीरो की तरह एडोर करते मैंने उनको देखा, मतलब बड़े होते मैंने देखा अपने आप को। बट देन केम अ फेज, लेकिन फेज आया उसके बाद जब किसी बात से मुझे लगा कि पापा थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, मैं अलग तरीके से सोचता हूं। एंड दैट वाज अ फेज, वो छोटा सा फेज था, वो निकल गया। वैसे अब आई वैल्यू हिम अ लॉट, अब उनसे बड़ी सारी बातचीत होती है, उनकी एडवाइस को मैं बेहद वैल्यू करता हूं। लेकिन एक फेज आता है लाइफ में जब ऐसा होता है, आपके विचार से नहीं मिलते अपने पापा के साथ, उस वक्त आपके पिताजी को कैसा महसूस होता है ये आपको बताती है। तो अगर आज मैं आप लोगों से वैसे बोल रहा था, बट शॉर्ट ऑन टाइम, बेस्ट फॉर टाइम, बट मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछता हूं चैट बॉक्स में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मम्मी पापा या पापा, स्पेशली आप पापा के बारे में बोलना है, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि पापा का दिमाग अलग है, मेरी नहीं बनती पापा के साथ। ऐसे कितने लोग मानते हैं? चलो पोल ही करा लेता हूं यार, अच्छा पोल। कितने लोग ऐसे जो बोलते हैं कि मेरे पापा से बढ़िया बनती है, और कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं बनती यार मेरे पापा से, मैं क्या करूं, है ना। एक वोट हो जाए चलो। मतलब मेरा फादर सन बॉन्ड अच्छा है, यस, मेरा अपने पापा के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, फादर सन या फादर डॉटर व्हाटएवर। तो ये समझ में आएगा कि आपके पिताजी की अगर आपके साथ बॉन्डिंग ठीक नहीं है ना, या कुछ भी हल्का सा भी गैप है आपके बीच में, कम्युनिकेशन, इमोशनल गैप है, आप साथ रहते हो प्यार भी बहुत है लेकिन बातचीत नहीं करते, साथ रहते हो प्यार भी बहुत है बातचीत भी करते हो, लेकिन बड़ा शैलो सा महसूस होता है कि यार कनेक्ट नहीं कर पाता, मैं दोस्त से कनेक्ट करता हूं, पापा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। तो फिर इस फॉर्म को ध्यान से देखिए, आपको आज ये पता चलेगा कि आपके पापा को कैसा लगता है, उनको क्या महसूस होता है इस सिचुएशन में, ठीक है, ध्यान से देखो। If you're 17 or 18 right now, you are sitting on the biggest opportunity of your life. While everyone else is stuck in lectures, you could be building your get users or raise money. But Mesa School of Business is changing the glass. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. पोएट, पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएट बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं, I do not understand this child, मुझे ये मेरा बेटा जो है ना वो समझ नहीं आता, though we have lived together now in the same house for years. हालांकि हम काफी समय से एक ही घर में रह रहे हैं। ये जो लाइन से बच्चा पार्टी है क्या हाईलाइट करती है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हाईलाइट करती है इमोशनल डिस्टेंस को, एक इमोशनल डिस्टेंस डिस्पाइट लिविंग टुगेदर, साथ रह रहे हैं लेकिन पिताजी को लग रहा है यार मेरे को बच्चा समझ नहीं आता अपना यार, है ना। हम एक साथ रह रहे हैं बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम, कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। ये बड़ी प्यारी बात है, जोर से देखिए आपको अगर आप इसका मतलब समझे तो। देखो तो बोलते हैं, आप पिताजी बोल रहे हैं आई नो नथिंग ऑफ हिम, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम इसके बारे में कुछ, कैसे चीजों को देखता है, कैसे चीजों को समझता है मुझे नहीं मालूम। तो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। बिल्ड अप अ रिलेशनशिप मतलब रिकनेक्ट। अब पिताजी समझ नहीं पाते उनका बच्चा क्या है, कैसे सोचता है चीजों को, लेकिन वो ये चाहते हैं आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में कुछ भी। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, इसलिए वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप को बिल्ड अप करना चाहता है फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। ये याद करके कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो उसके साथ मैं कनेक्ट करता था यार, उसका बचपना याद करके। आप पिताजी जो ना बड़े होने के बाद उससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो क्या याद करके कि बचपन में कैसा था वो, है ना। इस बात का इल्म उसको उनको है कि यार बच्चा थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया मुझसे, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं नहीं समझता उसको। लेकिन